ओके गुड। तो देखो ये है ऐश। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? इश्मित आपको आ रही? निकिता आपको आ रही? हाँ जी सर आ रही है। ओके। तो ये है आपका 7th क्वेश्चन। निकिता क्या है? इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द क्या वायर, राइट? निकिता आवाज आ रही है? हाँ। तो 7th क्वेश्चन है, जगह छोड़ दीजिए इसके लिए, क्वेश्चन के, है नहीं? और अच्छे से ही पता है सबको ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रो का, ठीक है। दूसरा है ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल से टॉपिक 2 का है ना? टॉपिक 2। और फेराडे लॉ का है। किसका है? फेराडे लॉ। और चौथा जो है आपका क्या है ये मेरे हिसाब से तो ये मॉडरेट में जाना चाहिए, क्योंकि आइडिया नहीं ना आंसर का क्या हो सकता है एंड ऑल, राइट? है नहीं? चलो शुरू करें, इसे कैसे करना है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे इसमें तो लिखा हुआ है इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर आपकी मेरे ख्याल से क्या हो जाएगी करंट। आई इक्वल टू क्या हो गया 0.5 एम्पियर। और आप इसी को ऐसे भी लिख सकती हो और 0.5 कूलाम पर सेकंड, क्योंकि एम्पियर कूलाम पर सेकंड होता है, ठीक। इसके बाद ऐश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स। तो ऐश टाइम टी जो हो गया मेरा क्या हो गया 2 आवर्स। और इसी को मैं निकिता 2 आवर्स को सेकंड में क्या लिख सकता हूँ? है ना, यही बस। आई है टी है, मतलब थक हार के कोई भी समझ सकता है। अगर हाँ जी, मैंने भेज दिया है लिंक बच्चे। मैं उसी के लिए आपको तब से आवाज मार रहा था कि इन्फॉर्म योर फ्रेंड एंड ऑल लाइक दैट। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। हेलो, अश्लेषा आवाज आ रही है? हेलो अश्लेषा, स्वर्णिम बच्चे आपको आवाज आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है। स्वर्णिमा इस क्वेश्चन के बाद से आप हमारे साथ जरा ज्वाइन होइएगा, मतलब ऑलमोस्ट वी आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस वन ना, है नहीं? ओके सर, कोई नहीं बच्चे, यहाँ बहुत लेट आते हैं कुछ बच्चे, तो आप तो फिर भी जल्दी आ गए हैं। एनीवेज, हाँ आए आ गए अश्लेषा आप, क्या बात। ऑनलाइन में भी आज कहाँ ट्रैफिक में फंस गए थे? हाँ, हेवी ट्रैफिक, राइट। कोई नहीं। देखो आई और टी है, क्यू निकालना है। क्यू का फॉर्मूला अगर किसी को नहीं याद है तो ऐश आपको मैंने थोड़ा सा याद दिला रखा है। करंट का आई इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, है नहीं? या फिर इसको क्रॉस वो करोगे आप तो ये आई इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू। तो यहाँ पे आई की वैल्यू देखो क्या है ऐश 0.5, तो मैं लिख दूंगा 0.5 एम्पेयर की जगह आप ये वाला लिखना क्या कूलाम पर सेकेंड। और वहीं टाइम क्या लिख दूंगा मैं ऐश बताओ? 2 into 60 सेकेंड, राइट। अब सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट जाएगा इश्मित, राइट। हाँ जी सर। और 0.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, थोड़ा मेरी हेल्प कर देंगे आप ये कैलकुलेट करके? ऑब्वियसली आपको 3600 कूलाम, राइट। कूलाम है तो ये ऑब्वियसली ये हमारा चार्ज निकल चुका है, क्यू निकल चुका है, राइट। क्यू हमारा आ चुका है 3600 कूलाम, ओके।
इसके बाद निकिता अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ोगी तो देखो क्या रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज खेल गया वो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वुड फ्लो थ्रू द वायर, मतलब उस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, राइट। मतलब घूम फिर के वो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन उस वायर में फ्लो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो सस्ता अपना यूनिटरी मेथड लगा देंगे, क्यों, अगर आपको नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूं। एक तरफ आप लिखोगे नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, और एक तरफ आप लिखोगे उसका क्या, आपको पता है बैक टू यू ऐश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ऐश बताओ। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूल। तो इसके बाद क्या बोलते हैं ये स्मिथ, कितने, मान लेते एक्स इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, देखो हमारा चार्ज कितना निकला 3600 कूलम। 3600 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, राइट। हाँ जी सर। अब आपको यूनिटरी मेथड पता ही होगा स्मिथ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है और एक नीचे 3600, इन दोनों में से कौन सी बड़ी यूनिट है बताओ, मतलब 3600, मतलब तीर जाएगा इसकी तरफ, है ना निकिता। वहीं एक का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, स्वर्णिमा और अश्लेषा सुनते रहना तब तक क्वेश्चन। तो x कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3600 होगा भाई, कम या ज्यादा निकिता, x की मात्रा क्या होगी, कम या ज्यादा बताओ। अरे नहीं पता तो ना बोलो। हाँ, बता दो। मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है क्या, एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरूं 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 ताकि उस थैले का चार्ज क्या जाए 3600 कूलम, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, है नहीं, तो x जो भी है वो 1 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो यहां मैंने मोर लिख दिया, तो 1 और x में से मैं तीर किसकी तरफ मारूंगा, नीचे। भाई होता है ना, एक पेन 10 रुपए का, तो 10 पेन कितने रुपए के, 100 रुपए, ऐसे। अब आप इसको कैसे करोगी, जिसकी तरफ तीर है x ऊपर 1 नीचे, इक्वल टू क्या लिखोगी 3600 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, राइट। कूलम से कूलम गया। अब जरा आप मुझे इसको सॉल्व करके दे दीजिए प्लीज, x इक्वल टू कितना आएगा 10 की पावर माइनस 19 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19, और इसको मुझे सॉल्व करके दे दीजिए आप बस, क्या 3600 अपॉन क्या 1.6, कितना बैठ रहा है जरा बता दो। हाँ हाँ बस, अरे भैया एक एक ऐश आप बताओ, जिसकी टर्न है वो बोलो बस, यार है 10 टू द पावर 21, ठीक। हाँ कोई कुछ कह रहा था क्या वो, इसको कर लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है उतार लो फटाफट से। मुझे क्वेश्चन दिखा दीजिए प्लीज। ओके ये लीजिए, ये है 7th वाला क्वेश्चन चल रहा है। ओके हो गया, इसको कर लिया।
हैश डन। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। ये हो गया फिनिश। चलो भाई ये हो गया